एक तो उन्होंने पहले कहा है कि जो पब्लिक प्रॉब्लम्स है ना, प्रायोरिटी रखें आप कि आप उनको हल करें। कि दिली दिल में वोट नहीं दिए, खुलेआम वोट दिए, सामने तो आके ये वोट बात दिए। तस्लीम कर ली गई कि वोट मिले और वो फिर भारी मैंडेट के साथ मिले। के बाद तो शुक्रिया भी अदा किया गया फजलुर रहमान की जानिब से और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और लंदन से हमें हमारे नुमाइंदे मेरी कराम ने ज्वाइन किया। बड़ी गर्मा गर्म स्टोरीज़ हैं, पॉलिटिकल सियासी जूसी स्टोरीज़ हैं। नून लीग बड़े इस वक्त तमतराक से और बड़ी शान से ये तासुर बेचने की कोशिश कर रही है कि हमारी गलबात हो गई है। हालाँकि आज से 1.5-2 साल पहले ये कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो और उसके बाद ये कहते थे कि ये बिल्कुल अपनी हदूद और क़यूद में रहें इदारे। और अभी मैं आपको शॉर्ट सुनवाऊँगा, याद सादिक साहब की गुफ्तगू सुनवाऊँगा। बड़े समझदार वो सियासतदान हैं, लेकिन चेहरे से खुशी जो है वो बिल्कुल छलक रही है और ऐसा लगता है कि अंदरूनी खाना कोई बातचीत हो गई है। तो फिर स्ट्रगल किस बात की थी। और आज एक और आपको गुफ्तगू मैं सुनवाऊँगा जनाब शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने जो नून लीग का बयानिया था पिछले 3.5 साल का, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहा, इमरान खान साहब को, कि वो सिलेक्टेड हैं और ये इलेक्शन चोरी किया गया और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उस सारे बयानिए को उस पर उन्होंने पानी फेर दिया। उन्होंने तो आज ये कहा है कि जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों ने खुले दिल से वोट दिए थे इमरान खान साहब को। और इसका हम ये फिर मतलब लें कि जो इल्ज़ाम लगाती रही नून लीग, अब उसने वो इल्ज़ाम वापस ले लिया है और शायद फिर वो अंदरूनी खाना जो बातचीत है उसकी कहानी सच है। मेरी कराम से भी पूछेंगे लंदन से क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ आप शहबाज शरीफ साहब की। बड़े ही पोलाइटली, बड़े टेक्निकल अंदाज में उन्होंने आज ये कह दिया कि इमरान खान सिलेक्टेड नहीं है। गोया एस्टेब्लिशमेंट पर जो इल्ज़ामात मरीम नवाज़ साहबा और नवाज शरीफ साहब जो लगाते थे कि जनाब ये तो स्टोलन है इलेक्शन और वो तो इलेक्शन हारे हुए थे। मैं आपको तमाम वो जो सियासी कायदीन है उनकी गुफ्तगू भी आज सुनवाऊंगा, लेकिन सुनिए ज़रा शहबाज साहब ने क्या कहा। एक तो इसमें इतराफ़ था कि पाकिस्तान बदलेगा, लोगों के दिलों में ये था। गोया वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बदलने की ज़रूरत थी, लोग ये समझ रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं खुले दिल से, यानी आज वो ये बात कह रहे हैं कि मैं ये तस्लीम करता हूं कि लोगों ने वोट दिए इमरान खान को। पीटीआई लोगों के वोटों से जीती हुई जमात है। इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और वो आए। अच्छा, यहाँ पर मैं तारुफ एक और बताना भूल गया बात कि सदीक साजिद साहब हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि नून लीग के बड़े वो एक्सपर्ट हैं, तो हम इनसे भी राय लेंगे। तो मैंने ये आपको शहबाज साहब की बात सुनाई। अब मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो माजी में जो ये बातें करते रहे कि ये इलेक्शन चोरी किया गया, इमरान खान सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। यानी ना आवाम के नुमाइंदे हैं, ना इनको आवाम की परवाह है और इलेक्शन चोरी हुआ। शहबाज साहब कह रहे हैं मैं आज खुले दिल से ये बात तस्लीम करता हूँ कि बेशुमार लोगों ने, यानी अक्सरियत ने, वोट दिया इमरान खान को। ख्वाजा आसफ की बात भी सुन लें, वो क्या फरमा रहे हैं। अब ये आपने ख्वाजा आसफ को भी सुन लिया, वो भी ये कह रहे हैं। अब मैं आपको मरीम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, ज़रा ये सुन लें वो क्या फरमा रही हैं। मरीम साहबा बड़े जोश से उसी बयानिए को आगे लेके चल रही हैं जो उनके वालिद मोहतरम ने दिया, या जो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कायदीन, मेरे पास दर्जनों के हिसाब से गुफ्तगू है और तमाम कायदीन की गुफ्तगू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान हैं वो सिलेक्टेड हैं, 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया और किसी ने उनको वोट नहीं दिया था। मौलाना फजलुर रहमान जो उनके इस वक्त वो जो सियासी अतालीक हैं मरीम नवाज साहबा के, एक तरह के परवेज़ रशीद साहब के साथ, सुन ले ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं।
ये वही इल्ज़ाम, ताकतवर इदारों ने इंतखाबात, ये सारी वो गुफ्तगू है जो नारा था वोट को इज़्ज़त दो, मतलब ये कि जो एजेंसीज़ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने इलेक्शन चुराया, इमरान खान को बिठाया इक़्तिदार पर, ये वो कैंपेन थी जिसको लेके मुस्लिम लीग नून आगे चल रही थी। मैं आपको फिर एक दफ़ा सुनवाता हूँ आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही है, ज़रा आपने अभी ये बात भी सुनी है, अब ज़रा शहबाज साहब की दोबारा एक दफ़ा फिर आप बात सुनिए। कितना बड़ा एक उन्होंने इंतहाई महारत से, इंतहाई चालाकी से अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए पब्लिकली आज उन्होंने लाहौर में ये बात कही है कि तब्दीली के लिए लोगों ने वोट दिया था और अक्सरियत ने, बेशुमार लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को। गोया जो माजी में इल्ज़ामात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर लगाती रही अपोजिशन मुस्लिम लीग नून, वो बयानात आज वो एक तरह से वापस ले रहे हैं। सुने शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं। सदीक साजिद साहब, ये तो एक इमरान खान साहब के जो तमाम यू टर्न है, ये तो उससे बहुत बड़ा एक पता नहीं डब्ल्यू टर्न है जो ये लिया इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने। तो अब ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बात, कोई CBM बनाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून। और आज पब्लिकली जो ख्वाजा रफ़ीक साहब की जो बरसी थी, वहाँ पर तकरीर करते हुए जो ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, ये तो पूरा मुस्लिम लीग नून का बयानिया, उसने आज बेल आउट कर दिया इमरान खान को टोटल। PTI को जो उन पर जो इल्ज़ाम था कि वो सिलेक्टेड हैं और वो इलेक्टेड लोग नहीं हैं, उनके पास अक्सरियत नहीं है, आज तो उसको शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया। बहुत शुक्रिया समी साहब, जो आपने ये क्लिप्स सुनवाए हैं, ये तो सारा जो मुस्लिम लीग नून के लीडरान के बयानात थे उसकी हकीकत भी सामने आ गई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो आपने बात की ना CBM की, ये बिल्कुल CBM है। और इस सिलसिले में ये काफ़ी और इस CBM के सिलसिले में ये जो 2 इंतखाबात ज़िमनी हुए और फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन आए, उसके बाद तो शुक्रिया भी अदा किया गया फजल रहमान की जानब से और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानब से, उन लोगों का जो कि CBM में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये अभी ज़ाहिर है जो जिनको ये सिलेक्टेड कहते थे या सिलेक्टर्स कहते थे, अब वो बात इस वजह से शहबाज शरीफ नहीं कर रहे ताकि मामला ख़राब ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ साहब भी पटरी पर आए हैं। और आजकल जो आपने वो कहा, याद सादक और बाकी लोग जो उनसे मिलकर आते हैं, उनकी बातें खेल रही हैं। और वो मियां नवाज शरीफ भी हर बात में जिन लोगों से बात हुई, जो उनके से मिलकर आए हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि बाजी आ जाए ये कल है। नवाज शरीफ साहब बस आए और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं मैं वापस जाके ये करूंगा वो करूंगा। और ये तो हैरत अंगेज बात ये है, तो लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होगा, नवाज शरीफ ही होगा। इतनी हद तक वो आगे जो है वो चले गए हैं। अब वो किस बुनियाद के ऊपर वो बातें कर रहे हैं, ये क्या डील हो रही है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन काफ़ी जो है वो पुरुम्मीद हैं। और इसी वजह से जो आपने ये जो शहबाज शरीफ का एक क्लिप आज सुनाया है कि उन्होंने तो बिल्कुल डब्ल्यू टर्न की आप बात कर रहे हैं, उससे भी बड़ा टर्न अगर कोई लफ्ज़ हो तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तो नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उन इदारों के हवाले से, उनकी शख्सियात के हवाले से अब वो उस तरह के बराह रास्त इल्ज़ाम भी नहीं लगा रहे। मरियम साहबा की भी आप देख लें कि जो आजकल गुफ्तगू है उसका मरकज़ व महवर अब ज़्यादातर इमरान न्याज़ी है या इमरान वज़ीर आज़म जो जिनको इमरान न्याज़ी कहते हैं, वही उन्हीं की तरफ उनकी तोपों का रुख होता है ज़्यादातर। और शहबाज शरीफ तो पहले ही बहुत कम नाम लेते थे एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक तो है। इमरान खान की अच्छा, अभी बिल्कुल सदीक साजिद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज मैं अब आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ अयाज सादिक साहब की, सबक स्पीकर और बड़े करीबी साथी नवाज शरीफ साहब के। अभी लंदन में वो गए थे और बताया जाता है कि वो एक लिस्ट लेके गए थे PTI के कुछ लोगों की जो आना चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून में, और फिर जो शहबाज साहब करना चाह रहे हैं उसके हवाले से भी वो गए। वहाँ पर उनकी बड़ा तबादला ख्याल हुआ और बहुत कुछ उन्होंने डिस्कस किया। वो मीर इकराम से हम पूछेंगे हालात वहाँ के। लेकिन आज जो बात की है अयाज सादिक साहब ने, देखिएगा चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। जिक्र कर रहे हैं, किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का जिक्र कर रहे हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, नाम लिए बगैर। लेकिन चेहरे पे बशाशत देखें, चेहरे पे खुशी देखें। हालांकि ये वो जमात है जिसके कायदीन ये कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, और ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है
ये पाकिस्तान की सियासत में जो रोल प्ले करती है, ये पाकिस्तान की बर्बादी का बायस है। इनके साथ हम कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जब दोबारा इनके साथ बातचीत शुरू हुई है बकौल शेख रशीद के गेट नंबर 4 के पीछे जाने के लिए, तो ज़रा देखें चेहरे पर कितनी खुशी है, बशाशत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सऊदी अरब से होके आया हो और वहाँ के जो मनाजिर है वो बयान कर रहा हो। सुने ज़रा जनाब अयाज सादिक साहब, हमारे मोहतरम साबिक स्पीकर साहब। ये जनाब गुफ्तगू है, बहुत सारी बातें हुई, बताऊंगा नहीं। और ये जो बिहाइंड द सीन एक जो बज़ाहिर जो मीडिया को लीक की जाती है गुफ्तगू, ऑफ द रिकॉर्ड बना के, खुद नून लीग के कायदीन ही बताते हैं ये बात कि आज उदय नाल भी मुलाकात हुई, उतो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम आया और राती बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो वो जो सिलसिला है उस पर आपने देखा अयाज सादिक साहब बड़े अरसे के बाद आए हैं मंजर आम पर, और उनके चेहरे पर आपने एक खुशी देखी, एक बड़ा उनका जो चेहरा था वो खुशी छुपाए छुप नहीं रही थी। मीर इकराम बहुत ज़्यादा खुश आए हैं अयाज सादिक साहब और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है मैं दोबारा चला जाऊं और नवाज शरीफ साहब को वापस ले आऊं। क्या कोई आमद का ऐलान करने वाले हैं नवाज शरीफ साहब, या क्या आपको वहाँ पर क्या वाइब्स हैं, क्या आपने सुना क्या है कि क्या बातचीत हो रही है? अच्छा सर, ये तो बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पे अफवाहें कह लें या काफी उसमें सदाकत भी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इमिग्रेशन का केस जो है ना वो काफी कमजोर पोजीशन में है और उनके कुछ खानदान के अफराद को यहाँ भेज भी चुके हैं। तो एक तो ये वजह भी हो सकती है उसके पीछे, तो बहाना चाहे वो सियासत बनाए। लेकिन अयाज सादिक साहब की बातें यकीनी तौर पे बड़ी वो एक तजस्सुस पैदा करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस मुश्किल ही जाए जो उनके इरादे, क्योंकि वो पहले भी गए थे तो बड़े जोश जज्बे के साथ, तो फिर वो सीधे फिर उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे यस, एक तो गहमा गहमी, एक शोर शराबा तो उन्होंने मचाया हुआ है ये कह के कि अब हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल रिलैक्स, कोई उनको कोई बीमारी नहीं, बड़े चिल कर रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं, सारे मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन वापसी का कोई इरादा नहीं है। ये अपने वोटर्स को जोश दिलाने के लिए कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अगर उन्होंने वापस आना तो शायद वो इस तरह आते ना वो यहाँ पे लंदन ना आते। मैं अब जरा सदीक साजिद की तरफ चलता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ मीर इकराम दोबारा। सदीक साजिद साहब, ये मैं फुटेज देख रहा था, उसमें लोगों ने बड़ी तैयारियां शायरी की हुई हैं, नासिर भट्ट साहब ने हजामत कराई हुई है, बड़े रंगदार मफलर लिए हुए हैं, बड़े ऐसा लग रहा है कि बस तैयारियां हैं पाकिस्तान जाने की। तो आपको लगता है, क्योंकि इधर तो कहानी चल रही है कि बस बात हो गई है और बड़ी जल्दी कम होने वाला है, शायद फरवरी में वापस आ जाएं? देखिए, अभी वो डेट का या दिन का तो अभी ऐलान नवाज शरीफ ने नहीं किया, लेकिन जो लोग उनसे मिलकर आए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस किस्म की गुफ्तगू अब करने लग गए हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि वो जल्द जो है वो बोरिया बिस्तर बांध कर बैठे हुए हैं कि मैं वापस जाऊंगा। हो सकता है, ज़ाहिर है यहाँ पर वापस आएंगे तो सीधा तो जेल ही जाएंगे, बकौल शहजाद अकबर के उनके ऊपर केसेस हैं, तो वो फिर किस तरह उसको सारी चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन अभी जो अयाज सादिक का आपने साठ सुनवाया जो खुशी से लबरेज था, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ अयाज सादिक नहीं है। पिछले दिनों मैंने आपसे एक बात कही थी ना, आप तो मियाँ साहब जो है वो यहाँ से पाकिस्तानी जो फनकार है उनको भी बुला कर सुनते हैं। गुज़श्ता दिनों ताहिर अंजम और हनील बेला ये गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उनके साथ बड़ी उन्होंने गपशप लगाई और उनके साथ ये बड़े उन्होंने जनाब, वो मैंने आपको कहा था ना, नवाज शरीफ साहब भी बड़े बदला साज हैं और इनकी जो हिस्से मज़ा है बड़ी तेज़ है। तो वो शायद पता नहीं किस चीज़ की खुशी है मियाँ साहब को कि उन्होंने यहाँ से कॉमेडियन जो है वो बुलाए हैं, उनके साथ बैठ कर 3-3 घंटे रोटी शोटी भी खाई है। तो वो तैयारियाँ तो वो कर रहे हैं और साथ साथ वो सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर कि मेरी ये पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर मेरी ये पॉलिसी होगी, और साथ ही साथ दीगर जो चीजें हैं कि मैं ये प्लान करके बैठा हूँ, मैं ये प्लान आप क्योंकि नून लीग को ज्यादा कवर करते हैं, एक बात की जरा कंफर्मेशन कर दीजिएगा। मुझे कुछ साहब बता रहे थे कि मियाँ साहब जो है मखसूस किस्म के लतीफे बहुत शौक से सुनते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सुनते भी हैं और फिर सुनाते भी हैं, ये मखसूस किस्म के। और जो फिर हाज़रीन मजलिस होते हैं तो मखसूस किस्म का लतीफ़ा जो सुन के उनके बाद वो हाज़रीन मजलिस को उसमें शामिल कर दे, कहते हैं ये देखा है आपने, सुना है,
इसका मतलब आपको समझ आया? अच्छा, खुद अपने मुंह से कम बोलते हैं, दूसरे लोगों को वो राय लेते हैं। ये आपकी बात ठीक है। और उन्होंने बातों बातों में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, जो लोग उनसे मिलकर आए हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो हम और आप बात कर रहे हैं ना, कि मियाँ साहब यहाँ पे ये बातें हो रही है कि कोई बातचीत हो रही है, कोई डील हो रही है। तो उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि अब हाँ, उन लोगों के साथ जो है वो बातचीत हो रही है जो मैटर करते हैं। यानी कि जो पहले बातचीत अगर हो रही थी तो वो मैटर नहीं करते थे, या शहबाज शरीफ जिनसे बात कर रहा था वो मैटर नहीं करते थे। तो अब जो लोग जिन लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो मैटर्स करते हैं। और ये भी साथ कहा कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत में और इंतहाई संजीदा रवैयों के हामिल हैं, और इनकी बात जो है वो सुनी जाती है। तो उनके साथ मेरी जो है वो बातचीत हो रही है। अभी ये क्या केसेस खत्म होंगे, मियां साहब को कौन सा रिलीफ दिया जाएगा? अच्छा, थोड़ा सा तो ये सदीक साजिद, जो गुफ्तगू हो रही है कि बुनियादी तौर पर मियां साहब की प्लानिंग क्या है। नून लीग के बहुत सारे लोग जब उनसे गुफ्तगू होती है तो वो ये प्लान बताते हैं कि मियां साहब का ये कहना है कि जो अगर हमारे यानी अगर नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है तो वो कहते हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं करेंगे। जो लोग हमसे आके कहते हैं हम उनसे ये कहेंगे अगर वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो वो इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो जाएं। और उन्होंने ये भी एक बात वाज़ेह की है कि अगर इमरान खान की हुकूमत फॉल करती है तो नून लीग का कोई बंदा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं होगा। ये आपने भी सुनी है ये बात इस तरह की? रवि साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है, और ये एक लीडर ने ही बताई, नून लीग के लीडर ने, और जो उनसे मिलकर आए थे। तो नवाज शरीफ ने यही बिल्कुल उन्होंने कहा यार 1.5 साल तो रह गया है, तो हम वो भी गुजार लेंगे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को हम अदम एतमाद के जरिए फारिग करें और फिर अपना बंदा बैठा दें। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम अपना बंदा लेकर आए और उसके बाद जो है वो 1-2 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ दे, इलेक्शन हो जाए। लेकिन मियाँ साहब इसके ऊपर जो है वो फिलहाल आमादा नहीं है। वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इनको ये खान साहब जाए और इलेक्शन हो, ये खुद छोड़े। अगर इत्तेहादी इनका साथ छोड़ते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास नंबर पूरे होते हैं तो हम अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों, फिर तो हम 172 का फिगर पूरा करते हैं और असम्बली, और उसके बाद फिर सदर अगर हमें कहता है कि आप हुकूमत बनाएं तो हम हुकूमत नहीं बना सकते, हम उनको कह देंगे तो सदर को असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइए सदीक साजिद, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। पूरी एक नक्शा जो मुस्लिम लीग नून के कायद रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद कि पॉलिसी उनकी क्या है और वो किस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। सदीक साजिद साहब, अभी ये ब्रेक में मैडम अलीना इलियास का ये कहना है कि जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही बातें हैं। जरा इनकी जरा बात का जरा जवाब दे, जरा सुन लें इनको। सवाल 2 से 3 सवाल होंगे सदीक से भी और मीर साहब से भी। जो आपने शॉर्ट चलाया है वो फैक्चुअली अगर देखा जाए तो बिल्कुल उन्होंने सही बात की शहबाज शरीफ साहब ने कि बेशुमार वोट डाले, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ, एक भारी मैंडेट मिला और फिर जाके वो वज़ीर आज़म बने। तो इसका मतलब है, जैसे कि सदीक साजिद साहब से जो आपने सवाल किया तो उन्होंने बोला कि भाई वो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, तो बड़ी सोच समझ के नपीतुली बात करते हैं। ना उन्होंने घर को नाराज़ किया और ना जिनके साथ उनका CBM हो रहा है उनको नाराज़ किया। अब सवाल जो मेरा ये सदीक साजिद साहब वो आपसे ये है कि CBM के बारे में 2 से 3 चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। कह रहे हैं कि कुछ डेडलॉक है CBM में और कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब को कुछ इतराज़ात हैं। अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें। और दूसरा जो सवाल मैं करना चाहूँगी वो एयाज सादिक साहब के हवाले से करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को जाने दिया जाए, उन्हें मिलने दिया जाए नवाज शरीफ साहब से, तो चीज़ें बदल सकती हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब के CBM हो रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत हो रही है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और इस तरह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की भी हो रही है, तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अभी भी शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा रहे? उनके अपने घर के लोग या कोई और रीज़न? अच्छा जी, सदीक साजिद साहब, इसका जवाब देने से पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब का जो शॉट है ना, एक दफ़ा दोबारा सुन लें ताकि हम एक एक लाइन पर बात कर लें, क्योंकि हम ब्रेक के दौरान बहुत सीख पा थी। आई जी सुना दीजिए ज़रा जी। अब ये 3-4 चीजें हैं इसमें। ये खुले आम है, खुले दिल से नहीं। हाँ जी, खुले आम ही है। हाँ, खुले दिल की बात नहीं, एक ही बात है। खुले आम या खुला दिल एक ही बात है, तस्लीम कर रहा हूँ।
कि बेशुमार लोगों ने वोट दिया। और दूसरी जो आगे अगले हिस्से में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने इसलिए वोट दिया कि वो तब्दीली चाहते थे कि शायद पाकिस्तान बेहतर हो जाए। इन ए वे वो इस बात को इस वक्त तस्लीम कर रहे हैं कि हम जो कर रहे थे लोग उसमें तब्दीली चाहते थे। जी, अब आपने सवाल सुन लिया अलीना साहबा का, अब इसका जवाब दोनों चीजें फैक्चुअल हैं। हाँ जी सदीक साहब। जी, सवाल मैंने सुन लिया है। इनको खुद भी पता है अलीना को कि शहबाज शरीफ ने, और समीर साहब आपने शुरू में बात की थी कि नपीतुली ज़ुबान, अल्फाज का इस्तेमाल, और आप वो कान को इधर से पकड़े इधर को पकड़े, एक ही मतलब है इसका शहबाज। और जो खुले दिल से तस्लीम कर, तो नाम नहीं लिया ना। अब यही तो इशू है अलीना साहबा कि अब ये तय हो गया है कि अब नाम नहीं लिए जाएंगे। अब तो बड़े मियाँ भी नहीं लेते, छोटे मियाँ तो पहले भी नहीं लेते थे, अब तो बड़े मियाँ भी नहीं लेते। तो सिलेक्टर्स का जो नाम वो अभी तो मुझे भी नहीं लेना चाहिए, नाराज ही ना हो जाए कहीं। ये सारी जो चीजें हैं ये चल रही हैं। और जो आप ये दूसरी जो आपने बात की है ना, 1 करोड़ से ज्यादा वोट इमरान खान को मिला और उसने कहा मैं खुले दिल से तस्लीम को, मैं खुलेआम तस्लीम करता हूँ। अब ये इसका ये मतलब है कि वोट डालने वाले जो वोटर्स थे उनका हक राय दही शहबाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया। और देखिए शहबाज शरीफ साहब एक बहुत समझदार सियासतदान है, उनको पता है कि उन्होंने अवाम के पास जाना है। ऑब्वियसली ये फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे कि आप इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। 1 करोड़ वोट पड़े, बिल्कुल इसकी बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भारी मैंडेट मिला और सिलेक्टर के बगैर की बात, उन्होंने ये बात नहीं की है। यह हाफ बात उन्होंने किया और बड़े सही तरीके से किया, ये मैं समझती हूँ। बाकी यकीनी सी बात है समीर साहब, आप और मीर साहब एक्सपीरियंस है ज्यादा और आपकी अपनी एक राय है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन मेरी अपनी एक राय है। दूसरी जो आप बात कर रही हैं कि डेडलॉक है, डेडलॉक सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है, वो शहबाज शरीफ के साथ कोई डेडलॉक नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। वो मैं आपको बता देता हूँ। मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि खुलेआम एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए। तमाम जो लोग हैं जो कि मुक्तदर जो हल्के जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो बैठे हैं, तमाम सियासी जमातें बैठे हैं, एक ग्रैंड डायलॉग हो, आइन की बालादस्ती, किसी के काम में मुदाखलत ना करने की बात हो, खुलेआम बैठ के हम ये बात करें, उसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अब सदीक साजिद एक और बात कि ये बात जो सारी है ये बाख्तियार लोगों के साथ गुफ्तगू के तनाजुर में हो रही है। मैं अय्याज सादिक साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ उसका, और पूरी सुनवाता हूँ। फिर जो उसका हिस्सा है जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ लंदन ना चले जाएं, यानी वो ये कह रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि हुकूमत जो है उनको ये डर है कि शहबाज साहब ना चले जाएं। और शहबाज साहब से डर क्यों है? क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और जो उन्होंने एग्रीमेंट किया वो अगर नवाज शरीफ साहब के साथ जाके बता के उनकी आशीर्वाद ले आएंगे तो फिर एक तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। वो इनडायरेक्टली इस बात को भी कह रहे हैं इसी तकरीर में अय्याज सादिक साहब भी कि जनाब बिल्कुल साड़ी गलबात हो रही है और ये हुकूमत इसलिए रोक रही है शहबाज साहब को, ये पर्चे भी इसलिए बना रही है कि जो असल जो मोहरा है जिसके साथ गुफ्तगू हो रही है उसको पकड़ा जाए। सुनिए ज़रा अय्याज सादिक साहब को दोबारा। ये आपने खुद सुन लिया कि घबराहट है कि मियाँ शहबाज साहब लंदन जाके कहीं बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। किससे बात हुई है मियाँ शहबाज की जो वो जाके बताएंगे कि आगे किससे चल रहा है? एक खुली किताब की मानद है ये हर चीज़। सदीक साजिद और फिर उसके बाद मीर इकराम, इस पर ज़रा तबसरा फरमा दीजिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ सभी साहब आपकी इस बात से, बिल्कुल खुली किताब की मानद। और शहबाज शरीफ के तो मुलाकातें वो जब भी यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद में उनकी अक्सर मुलाकातें जो हैं वो होती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर भी सवाल उठाता हूँ कि ये करेंगे कैसे सारा, ये किस तरह की केसेस का क्या बनेगा। और आप ये देखिए समीर साहब, एक से बढ़कर एक केस है शहबाज शरीफ के खिलाफ। और अभी जो शहजाद अकबर ने जो पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये तो जल्द इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस हमारे पास जो शुआयद है वो जो गवाह आगे हैं उनकी जानब से, फिर ये टीटी, फिर बैंक अकाउंट और उनके बाद वादा माफ हुआ, तो क्या करेंगे? ये फिर अगर जिन लोगों के साथ बातचीत हो रही है, क्या ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? किस तरह अदालत से खत्म कराए जाएंगे? क्या फिर अदालतों पर असर रसूख इस्तेमाल होगा? ये तो एक ऐसा सवाल है ना जी। अभी ये अगर बातचीत हो रही है कि ये शहबाज शरीफ चले जाएंगे, उनका तो नाम ECL में पहले उनको इजाजत दी थी, एक मरतबा वो चले गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं जाना, तो फिर दोबारा दरख्वास्त उन्होंने दी नहीं, वापस ले ली, तो वो तो वैसे की वैसे अभी पड़ी हुई है। तो वो अगर जिनके साथ इनकी बात हो रही है शहबाज शरीफ की, तो बात तो वही है कि अगर ये चले जाते हैं तो फिर मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी वापस आना कोई इशू नहीं होगा।
जो चीजें चल रही हैं, कोई ऑडियो कोई वीडियो फिर आ जाएगी, जो आजकल पाकिस्तानी सियासत में चल रही है चीजें। मीर इकराम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अच्छा, एक तो पहले मैं मुख्तसर अलीना की उस बात का जो मैंडेट की बात थी, अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि खुले दिल से या खुलेआम वोट दिए हैं, बल्कि तो खुले दिल से ज्यादा बड़ी बात हो गई कि दिली दिल में वोट नहीं दिए, खुलेआम वोट दिए, सामने आके वोट दिए, तस्लीम कर ली गई कि वोट मिले और वो फिर भारी मैंडेट के साथ मिले। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किया, नंबर 1। अब हम ये याद सादिक साहब ने जो बात की है, ये बेसिकली तस्दीक की है कि डर ये है कि ही शहबाज शरीफ साहब लंदन ना चले जाए और नवाज शरीफ साहब को मिलकर बात ना कर ले। क्या मतलब इन सगे भाइयों में आपस में बातचीत खत्म है? तो ये जो याद सादिक साहब ने ये जो बात की है, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो बात होगी, नवाज शरीफ तो वैसे बात नहीं होती। तो ये एक और नया उन्होंने इशारा कर दिया है घर में बैठ के। ये तरह का मुस्लिम लीग नून के अंदर ये अपने, अभी इस पूरे क्लिप को मैंने देखा है, इन्होंने चंद एक बातें ये भी की हैं कि पैसा लगा के, अगर कोई सियासतदान पैसा लगाता है, वो इलेक्शन में आता है तो वो पैसा रिकवर करता है, तो हमको इसको भी खत्म करना है। तो याद सादिक साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर खुद उन्होंने अपनी जमात पर सवालिया कि जमात दूसरी देखनी पड़ेगी। काफी अपनी क्लिप में उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो शहबाज शरीफ साहब वाली की है कि जी वो लंदन आके नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, तो क्या ये तो वाज़ेह है, सारी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों भाई बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत के मालिक हैं। वो चाइना जाकर, वो जो आप लतीफों की बात कर रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब चाइना गए थे तो शहबाज शरीफ साहब साथ बैठ के बता रहे थे कैसे हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा था ये बात करें कैसे। तो एक भाई तो लतीफा सुनता है, दूसरा भाई जो है वो डिफरेंट मिजाज का है। तो ये जो इनकी बात है इसमें सच्चाई है, ये याद सादिक साहब की बात में सच्चाई है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों एक पेज पर नहीं है, वो कुछ और रास्ते पे है। शहबाज शरीफ साहब इसीलिए पाकिस्तान में है। ये बहुत अपना, क्योंकि मीर इकराम साहब बड़े अरसे से लंदन में रह रहे हैं, तो बहुत सारी जो वो चीज़ें होती हैं ना गोरों की, जिन्हें हम कहते हैं कि फेस वैल्यू पे चीज़ों को बिलीव करना शुरू कर देता है बंदा, तो शायद इन पे भी बड़े असरात हैं। आपको लगता है कि शहबाज और नवाज दो मुख्तलिफ लोग हैं? ये तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक बैड कॉप बना हुआ है, एक गुड कॉप बना हुआ है, और टारगेट इनका एक ही है। व्हाट डू यू से? मरियम नवाज ने एक मीटिंग में बोला था, मैं आज बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो और होगा, और शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात करेंगे, नवाज शरीफ अपनी वही मज़ामत वाली पॉलिसी जारी रखेंगे और मैं बीच में तड़का लगाने का काम करती रहूंगी। वो कर रही हैं। उन्होंने कहा, उनके और बहुत से लीडरों ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों ये शहबाज शरीफ के जो हामी लोग हैं, राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं, वो उनके मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। फिर पार्टी के अंदर आज भी एक मीटिंग हुई, किचन कैबिनेट की मीटिंग हर दूसरे तीसरे दिन होती है। मियां नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे करते हैं, जूम पे करते हैं, तो वो आज भी हुई है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये तरीके अदम एतमाद वाली और ये पीपल्स पार्टी वाले, वो जरदारी साहब अपना भी एक ढोल बजा रहे हैं। अब वो बेचारे परेशान हैं। यहाँ पर एक वक्फा लेना है सदीक साजिद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आज बेल आउट कर दिया है शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को भी ये कहकर कि लोगों ने खुलेआम वोट दिए, और मैं तस्लीम करता हूँ खुलेआम इस बात को, और बेशुमार लोगों ने वोट दिए। और ये जो एक सिलेक्टेड होने का उन पर जो तंज करते थे, जो एक बयानिया 3-3.5 साल में दिया, उससे टोटल बैकआउट कर गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत। अब इसके असरात क्या होंगे? क्योंकि ये तो पिछले 3 साल यही बेचते रहे, और बहुत सारे वो लिबरल्स जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कमर कसी हुई थी और वो नवाज शरीफ साहब की जमात के ऊपर काठियाँ डाल के बैठे हुए थे, अब वो कहाँ जाएंगे? क्या वो फिर दोबारा बेआसरा हो जाएंगे और कोई और जगह ढूंढेंगे जहाँ पर इदारों पर तनकीद की जा रही हो? ये सारी गुफ्तगू एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बयानिए चेंज हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये बात कह दी है कि कोई सिलेक्टेड नहीं है। इनडायरेक्टली बड़ी नपीतुली ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है और एक बहुत बड़ा CBM करने की कोशिश की। एक वाज़े इंडिकेशन दे दी है कि हम बिल्कुल सिलेक्टेड का जो एक इल्ज़ाम था, इस्टेब्लिशमेंट पर जो एक इल्ज़ाम था, उसको इन ए वे वापस ले रहे हैं। और फिर जो अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने भी तस्लीम कर लिया इस बात को कि शहबाज शरीफ साहब ही हैं जो अभी तमाम मामलात को देख रहे हैं और हुकूमत की जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की जो कोशिश है वो बेसिकली इस घबराहट में है कि शहबाज साहब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए इनको पकड़ के बंद किया जाए ताकि वो जो कोई अगर कम्युनिकेशन लाइन बनी है उसको ब्रेक किया जाए। सदीक साजिद, सवाल मेरा ये है कि जब एंटाई एस्टेब्लिशमेंट एक खुलकर बयानिया नवाज शरीफ साहब ने अपनाया और मरीम साहबा की जो तकारीर थी, तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के फोल्ड में चले गए। लेकिन अब ये जो गुफ्तगू इस तरह की हो रही है जिससे ये बिल्कुल क्लियर है ये बात कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ना कुछ तय करके वापस इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार कर रही है, तो वो किस बयानिए के साथ फिर जाएंगे? इसका कोई फॉल आउट होगा मुस्लिम लीग नून पर? क्योंकि बहुत सारे जो उनके MNAs हैं उन्होंने बहुत सख्त और टफ स्टैंड लिए टेलीविज़न पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो इस बयानिए के साथ और मियाँ साहब को भी हल्लाशेरी भी देते रहे, हो सकता है अब उनको नई दुकान ढूंढनी पड़े या वो भी साथ ही मफाहमत की जो पॉलिसी है उसके साथ वो भी बह जाएं और उन अरकान की तकारीर। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि शायद सरकार अब्बासी जैसा जो बंदा सख्त तकरीरें करता था वो भी शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मानने के लिए तैयार है। हालांकि वो जब भी शहबाज शरीफ पहले कोई बात करते तो वो कहते थे उनकी ज़ाती राय है बतौर पार्टी सदर, आदमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। ये अभी एक इंस्टा पे एक आया है, हमारी प्रोड्यूसर साहब ने मुझे दिखाया, ज़रा रन करें इसे स्क्रीन पर, देखें क्या लिखा हुआ इस पे कि आई हर्ड यू आर ए प्लेयर, नाइस टू मीट यू एंड आई एम द कोच। अगर ये वो दिखा सकें तो बड़ा एक ज़बरदस्त, ये देखें ये मरीम नवाज साहबा का है, आई हर्ड यू आर ए प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। बड़ी खुशगवार सी बातें हो रही हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, बड़े एक दूसरे से वो इजहार किए जा रहे हैं। लगता है ये तो कोई बात जो है वो बन गई है कहीं ना कहीं। सदीक साजिद कहना जी, उन्होंने अभी नया नया अपने बेटे की शादी की है, जिस धूमधाम से की है, सारी दुनिया में 15 दिन जो है वो पूरा मीडिया ये वो सब कुछ ना, उसकी शानो शौकत उस बेटे की शादी से ज़्यादा तो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा भी हमें जो है वो नज़र आई है। तो खुशी का ये आलम है, तो उस खुशी में तो ये खुशी दोबाला होगी ना कि अब मियाँ साहब भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि खुद टिकट देकर बुलाते हैं कि आपने इस दिन आना है, तो उनके साथ खाने खाते हैं। साजिद, मैं एक सवाल है मेरा आपसे, जो लिस्ट लेके गए थे अयाज सादिक साहब के बहुत सारे जो PTI के लोग हैं जिनमें वज़ीर भी शामिल हैं, वो आना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून में, अगर उन्हें ये गारंटी दी जाए कि आने वाले इंतखाबात में उन्हें नून लीग का टिकट दिया जाएगा, उसके जवाब में मियाँ साहब ने यह कहा है कि वो सबसे पहले अपनी पार्टियों से इस्तीफ़ा दें और नून लीग को ज्वाइन करें, उसके बाद हम फैसला करेंगे उन्हें टिकट मिलना है या नहीं। ऐसी है कोई बात? समीर साहब, आपको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये ठीक बात है। ये लगता है कि आपका जो सोर्स है ना वो पक्का आदमी इधर बैठा हुआ है। 17 जो मेरी बात हुई याद सादिक से, देखें लिस्ट की जो उन्होंने बाद आज वो मान भी गए हैं कि लिस्ट लेकर गया नहीं लेके गया। 17 MNAs हैं PTI के और तकरीबन वो कोई उनका जो बकौल दावा है कि 50 से ज़्यादा MPAs हैं और तरीके इंसाफ के पंजाब से, जो मियाँ साहब से फ़ोन पे बात कर चुके हैं और वो चाहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें टिकट की अब तलाश भी नहीं है मियाँ साहब, आप हमारे सर पे सिर्फ दस्ते शफकत रख दें तो हम तो इस पर खुश हो जाएंगे। तो मियाँ साहब ने वही बात की जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि जी ये आइंदा 2-3 माह में आप लोग पहले अपनी पार्टी जो है वो छोड़ें और हालात को देखें, हम आपको और गैर मशरूत तौर पर आप आएँ। लेकिन ये टिकट शिकट का जो मामला है वो ज़ाहिर जो पहले से लोग बैठे हुए हैं हमारे पास जो मौजूद हैं उनको देखकर फैसला होगा, ये दावा है अयाज सादिक का। और ये मैं आपको बड़ी बताता हूँ बावसूख राय से कि ये जो लिस्ट थी कौमी असम्बली के एक चैम्बर में ही बैठ के तैयार करवाई थी अयाज सादिक ने, जो अपने साथ वो लेकर गए थे
जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला। अच्छा, इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि नून लीग छोड़कर PTI में चले गए, काफ लीग छोड़कर जो दूसरी जमातों में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी, कुछ आज़ाद थे, वो आना चाह रहे हैं। और इसमें कोई 14 के करीब जो हैं वो जनूबी पंजाब से हैं, 2 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 1 जो है वो कराची से है। MNAs की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के बहुत से इलाकों के जो टिकट होल्डर्स थे या जो MPAs हैं, ये बकौल नून लीग के रहनुमाओं के कि वो उनका जो मियाँ साहब से बात भी हुई है, बात करवाई भी है। और ख़ुद याद सादक ने वहाँ पे जब जितने दिन ये रहे हैं उन्होंने वहाँ से उनको बहुत से लोगों की टेलीफोन पे बात करवाई है। और एक और शख्स जी और एक और शख्स जो है जो कि 2 माह लंदन रहकर आया है, पाकिस्तान वापस आ गया, वो भी वो जो आप नासिर भट्ट की आप बात कर रहे थे, उनके वो बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके ज़रिए वो भी मियाँ साहब से मिले हैं। उन्होंने तो एक अजीबोगरीब दावा किया, उन्होंने कहा जी भाईजान गेम सिर्फ 2-3 महीने रह गई है, ठीक हो गया, होएगा कि ऐसे ही है जी, बस आप देखते जाएं क्या होगा। अच्छा, मैं अब एक और इम्पोर्टेंट, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब थे लाहौर में और बहुत सारे जो MPAs MNAs और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी हैं उनकी मुलाकात हुई उस्मान बुज़दार साहब से, और उन्होंने कुछ तजावीज़ दी कि ये आप इमरान खान साहब को पहुँचाएँ। मैं वो कागज़ देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वो कहा है। एक तो उन्होंने पहले कहा है कि जो पब्लिक प्रॉब्लम्स है ना, प्रायोरिटी रखें आप कि आप उनको हल करें। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही है कि रिज़र्व सीट्स जो है ना उलमाए कराम के लिए, जैसे आप ख़वातीन के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए हैं, तो रिज़र्व सीट्स आप रखें उलमाए कराम के लिए। फिर जो एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे आटा है, चीनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें जो गरीब आदमी खाता पीता है, उसमें तो आप सब्सिडीज़ दें। और ये सब्सिडी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स तक ना हो, मतलब बाकायदा हो, पूरा सब्सिडी दें आप और इंतज़ामिया उसको इंश्योर करे। एक और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि यानी वोटिंग होती है, 40% 50% लोग वोट डालते हैं और उनमें से 25-22% जिसके पास होते हैं वो हुक्मरान बन जाता है। कंपल्सरी करें, हर शख्स जो वोट देने का अहल है, जिसकी एज है, जो वोटर है, पूरी नेशन के लिए कंपल्सरी करें कि आपने वोट देना है। तो इससे फिर जो लोग इलेक्ट होंगे वो हकीकी लोग इलेक्ट होंगे। एक और जो उन्होंने बात कही है कि जिन लोगों को आप टिकट देते हैं, ये आप पार्लिमानी बोर्ड बिठा देते हैं और 10 बंदे बैठे हुए हैं, सांगड़ का बंदा है, KPK का बंदा है और उधर मुजफ्फरगढ़ का बंदा है, वो ये फैसला करता है कि लाहौर में किसको टिकट देनी है। टिकट जो है वो आप उसके लिए जो लोकल पार्टी है, जो लोकल लोग हैं, उनको आप इख्तियार दें कि अपने अपने अजला में वो पार्टी कैंडिडेट्स को फाइनल करें। यानी बिल्कुल ये एक डिसेंट्रलाइज वो बात कर रहे हैं कि आप पावर को करें पार्टी की। बड़ी ज़बरदस्त ये एक प्रपोजल थी। फिर उन्होंने कहा है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज़ हैं, यानी जजेज़ की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करें, और ये उनकी जो है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, पूरा एक एग्जामिनेशन, यानी आप जैसे सिविल सर्विसेज के लोग हैं, CSS करते हैं, पुलिस में आते हैं, DMG में आते हैं, फॉरेन ऑफिस में आते हैं, ये जजेस के लिए आप इम्तिहान रखें और उसमें चंद सीटें रखते हैं जो ऑलरेडी जो जजेस हैं उनकी तरक्की के लिए। ये जो आप मुख्तलिफ बाहर से उठा के जो वकील होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको आप जज बना देते हैं, तो उनके फैसलों में फिर वो सारी पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट होती है। तो आप उन लीडरों को रखने की बजाय जो आके फिर बहुत ज़्यादा बयानात देते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस अखबारात में लीड बनती हैं, अगर आप एग्जामिनेशन के ज़रिए लेके आएँ तो कॉम्पिटेंट लोग आएंगे और वो फिर उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो नहीं होएगी। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, बड़ी खूबसूरत ये बात की है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर लोगों को बताएं। अभी बहस छेड़ देते हैं, और जी कायदे आज़म ने इसलिए लिया था जनाब, वो तो कुछ सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे। भाई इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया और ये इसकी आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बताने की नौजवानों को भी ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और फिर सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़ करें। मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ दी हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को, और उन्होंने कहा है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को पहुँचाएँ, आज़म साहब के पास टाइम हो उसको देखें और अगर इस पर अमल दरामद की बात सोचें तो यकीनन ये एक वे फॉरवर्ड है। इजाज़त दीजिए।
कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के बाद।